डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की जानिब से ISI हेडक्वार्टर आज का दौरा हुआ, जहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। अलर्ट हैं सारे, जी पूरी कौम अलर्ट है, अफवाज पाकिस्तान अलर्ट हैं, हसास अदारे अलर्ट हैं। जी तो ये उसका एक ज़ाहिर है कि एक इजलास हुआ और ब्रीफिंग हुई है सारा, और वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से कल से वो मॉक ड्रिल्स शुरू हो रही हैं, दिफाई ड्रिल्स और ये सारे मामला। और ये देखना है कि यहाँ से आगे ये ख़िता और ये जो भारत यहाँ से आगे कहाँ जाता है। सही। जो मैंने कल भी बात की थी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा ज़ाती राय है, ज़ाहिर है कि ये पूरा भारत नहीं है किसी सूरत। ना ये भारत के लोग हैं, ना ये भारत के अवाम हैं। ये एक सोच के हाथों ये रमाल हैं जो कि हिंद इत्तेफाक़ी सोच है, और जिसमें ज़ात पात और दूसरे मज़ाहिब, दूसरी कौमों के साथ बाकी जो मामलात हैं उन पे गलबा और बहुत ज़्यादा जितना ग़ुलाम बना के रखना है। और वो एक तख़ल्लियात होता है ना, ख़याली तौर पे एक अखंड भारत, वो राजे महाराजे उनकी तस्वीरें, यहाँ शहरों के नाम बदल दो, ये कर दो, मसाजिद को मसमार कर दो, यहाँ ये था वो। और ये जो है दुनिया की बड़ी मईशत बनने जा रहा है। ये बात भी बड़ी अहम है कि दुनिया की बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अब जो ड्रिल्स हो रही हैं वो इस तस्वुर में हो रही हैं कि वो पहले पाकिस्तान पे हमला करेंगे। पाकिस्तान जब जवाब देगा तो वो जवाब ऐसा होगा कि वो कई शहरों में, चूँकि पाकिस्तान हिट कर सकता है, तो इसलिए वो कई शहरों में ड्रिल हो रही है। अब मुझे ये कोई बताए कि ये, मैं पहले दिन से कह रहा था कि धक्का किसने दिया, ये नरेंद्र मोदी साहब को धक्का किसने दे दिया है। जिस किसी ने धक्का दिया है, इनको बाद में अंदाज़ा होगा किसने धक्का दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है जी वो जवाब में, तो फिर पाकिस्तान इनको भी अंदाज़ा है, देखिए ना, इनको भी अंदाज़ा है जो सारी रियासतों में ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि ये अगर करेंगे तो फिर उसके बाद मामला तो और बिगड़ेंगे। अच्छा, फिर वो जिस जगह वो बगलियार डैम वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर जो है वो फॉल्ट लाइन है, ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन है। अभी मैं थोड़ी देर में उसको मैप भी दिखाते हैं, वो ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन, वहाँ पे बगलियार डैम बना हुआ है। तो इन्होंने कल छोड़ा पानी, पाकिस्तान का बंद किया पानी, उधर ज़्यादा चला गया, उसको फिर खोलना पड़ा। उसको खोल दिया था रात को इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे वरना फ्लडिंग हो जाती, वहाँ पे बड़ा मसला हो जाता, रात को खोलना पड़ गया। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर एक बात पे दूसरी तीसरी, अब अंदर से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पता था। यानी ये कोई राह चलता बंदा नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वहाँ पर इनको पता था वज़ीर-ए-आज़म मोदी को, इसलिए इन्होंने कश्मीर का दौरा कैंसिल कर दिया था 19 तारीख वाला। और पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ किसी जगह कोई चोरी हो जाए, कोई वाक़या पेश आ जाए, कोई डाका पड़ जाए, कोई कत्ल हो जाए, पहली चीज़ क्या होती है कि आप ये पूछते हैं कि वहाँ पे यार चौकीदार, गार्ड्स कौन है, चौकीदार कौन है, यहाँ पे इस जगह की हिफाजत किसके पास थी, उनकी जिम्मेदारी थी ना पहले। अब मसला ये है कि एक घर है, उसमें चोरी हो गई या उसमें डाका पड़ गया, ये हादसा हो गया, कोई सानिया हो गया, अब चौकीदार बैठे हैं सारे बाहर। अब आप उनको छोड़ के जो अंदर कोई सो रहा है, कोई सफाई कर रहा है, उसको पकड़ के, चौकीदार बैठे हैं, आपने उसको पकड़ लिया, घर वालों को पकड़ लिया, जो तुम कहाँ रहते हो, अच्छा तुम्हारा भाई कौन सा है, अच्छा फलां, और उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि जो हिफाजत पे मामूर थे। तो ये उसके नतीजे में एक बड़ा अंदर टर्मोइल है। मैं उसको ज़्यादा, असल बात यह है कि सोच को किसी तरह से भारत के अवाम ने शिकस्त देनी है, और ये सोच जो है ये इंतहा पसंदी की सोच है। और अब देखें ना, उनका मुल्क जो है वो एक बड़ी मईशत बनने जा रहा है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और भरपूर करेगा। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है ना कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेगा, और जब वो करेगा तो उसके नतीजे में कौन सी मईशत और कहाँ करेगा पाकिस्तान। ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ करेगा उन रियासतों में, तो पाकिस्तान किसी ऐसी जगह ही करेगा ना जो कोई फाइनेंशियल हब होगा या कोई टेक का हब होगा या कोई ऐसी जगह होगी। अब यहाँ से फिर मामला एक्सलेट होगा। देखिए, एक दफ़ा जब ये शुरू हो जाए ना जंगें, तो फिर ये कहना बड़ा आसान है फिल्मी डायलॉग के, शुरू हम करेंगे ख़त्म, वो फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ जंगें जाती हैं, उनकी कोई
उनके बिगड़ जाने के जो है ना किसी और रास्ते पे निकल जाने के इम्कानात हमेशा होते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि तहकीकात होती, जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना, सब मुतालबा कर रहे हैं कि भाई तहकीकात करवा लें, किसी से भी करवा लें। मतलब आप किसी, अच्छा मेरा ये ख्याल था कि शायद इनकी अपनी कोई अभी तक कोई प्रॉपर एक होता है ना कि एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी कोई बन गई होगी और उसमें वो मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं वो उसमें शामिल हो गए होंगे और वो जाके कंप्लीट एक वहाँ की एक रिपोर्ट बना के उन्होंने अवाम के सामने से। अब ये कि वो एक बंदा पानी में गिर गया, फिर वो जो खड़ा हो गया, फिर वो उसके बाद वही आ रहा था, फिर वो जो बात करता है उनके पीछे लग जाते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। और दुनिया ये जो है ना, वो ये जो लफ्ज़ है, मैंने उस दिन भी कहा था कि न्यूट्रलिटी जो है ना, वो आज की दुनिया में PR का लफ्ज़ है, PR वर्ड है न्यूट्रलिटी। कोई न्यूट्रल नहीं होता, ये एक PR वर्ड है, ठीक है ना, कि जी हम आपके साथ ये उधर भी हैं, वो इधर भी हैं, हम उधर भी हैं। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, ये ध्यान में रखें। तो बात ये है कि वो जो है वो मीडिएट कराने की मुल्क कोशिश करते हैं, दरमियान में वो मुल्क होते हैं जो जिनके दोनों तरफ बात सुनी जाती है, ऐसे मुल्क बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये तो ना सबके हम नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो ये जंग शुरू कैसे होती है, ख़त्म कैसे होती है, क्या होता है, वो जो है वो। और लेकिन पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें बड़ी इस दौरान खुल के सामने आईं, और वो सामने ये आई कि एक तो ये कि कौम मुत्तहिद हुई, तमाम तर फ़रोई इख्तलाफात के बावजूद, सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की कौम ने एक भरपूर इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, और पाकिस्तान में इस दौरान कोई फॉल्ट लाइन नहीं उभरी। सियासी मामला चलते रहते हैं सियासी मामला। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, रहनुमाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन मुल्क है तो सब है, वो चलते रहते हैं मामला। लेकिन इस मरहले पे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ने जिस तरह किया, जिस तरह पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड किया, सारे के सारे जो हैं वो काबिल दाद हैं, काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने जिस तरह किया, और वो उन्होंने गालम गलोच नहीं की, उन्होंने सिर्फ सवालात उठाए कि ये ऐसे होगा तो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, बड़ा मौज़म अंदाज में। तो ये है कि वो उधर से कोई नैरेटिव ही नहीं है, कोई बात है ही नहीं। वो पे कोई पूछे पे क्या हुआ था उस दिन, हमें नहीं आए थे लोग, चले गए, अच्छा वो कैसे क्या हो, क्योंकि वो पानी में गिरा वो बंदा नज़र आ रहा है, अच्छा जी वो उधर से वो नज़र आ रहा है, तो उसके बाद ये हमला कर दो, बदला लो, ये करो। ऐसे दुनिया नहीं चलती। ये पीछे जाएंगे तो अच्छा कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो, देखें, एक तो ये है कि इनको बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया है ना, यानी एक आइसोलेशन में ऐसे कर दिया है कि वो जो हैं वो अब लोग भी दुनिया के सोच रहे हैं कि एक अच्छा तो कश्मीर एक तो वापस आ गया। फिर ये मैंने, मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सालों के बाद ये 2 कौमी नज़रिया डिस्कस होते देखा है। यानी जो हमारी यूथ है एक दूसरे पूछ रहे हैं कि 2 कौमी नज़रिया क्या होता है। मतलब उनको इतना ज़्यादा शायद इसका इल्म नहीं था, वो कोई हिस्ट्री की किताबें खोल रहा है, कोई पूछ रहा है दूसरे से कि कैसे बना था, क्या बना था। तो पाकिस्तान तो एक यकजा हुआ है इस पूरे सिलसिले में। और बाकी बात ये कि दहशतगर्दी के मामला आज भी शहादतें हुई हैं, वो सारा हुआ है। लेकिन ये तो देखें, अगर आप ग्रे जोन वॉरफेयर में जाते हैं तो फिर तो सब जा सकते हैं इसमें। इसको जो है वो इनको सरकारी मंत्रा इसको नहीं बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। और बातचीत मेरा ख्याल है हो रही होगी। एक कॉल तो चली गई है, मैंने पहले भी कहा था ना कि आप ये ना करें। अब उससे अगर ये बढ़ते हैं तो फिर वो ये डंप हो जाएंगे। अगले 10 दिन बड़े अहम हैं पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया के लिए 10 दिन इसलिए अहम है। एक तो ये जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, ये बाल बच्चे हैं। फ्रेडरिक मर्ज ये बाल बच्चे हैं चांसलर, जो जर्मन चांसलर की पहली वोटिंग रात को हुई और उसमें ही वो हार गए। अच्छा, ये जर्मनी का कौन सा इलेक्शन है? ये वो इलेक्शन है जो AFD, जिसमें राइट विंग की AFD, ठीक है ना, जर्मनी का इलेक्शन, और जिसमें जो है वो एलिस वेडल, हमने जिक्र हुए थे खातून एलिस वेडल, वो जिनसे JD वांस जाके मिले थे जब यो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो उनसे भी मिले थे, इनसे भी मिले थे, वो जो ये जो नए चांसलर बने इनसे भी मिले थे। और पिछले साल डिज़ोल्व कर दी थी असेंबली, तोड़ दी थी ओलाफ शोल्ज़ ने, जो उनके चांसलर, तो ये नए चांसलर मुंतखब हो गए। लेकिन पहली वोटिंग हुई तो उसमें ये हार गए। तो उसके बाद एक रौला पड़ गया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ
कि जर्मन चांसलर जो हैं वो एक वोटिंग हो उनके लिए और वो हार जाएं उसमें, तो वो हार गए। फिर ये हुआ कि दूसरा वोट आज ही करवाया जाए, कल करवाया जाए, क्या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया था पिछले चंद घंटों में जर्मनी के अंदर। लेकिन फिर ये हुआ कि जो सेकंड वोट पड़ा तो उस वोट में वो मुंतखब हो गए, ठीक है, और हमारी तरफ से मुबारकबाद उनको। जर्मनी जो है वो एक बहुत मजबूत मईशत, एक खूबसूरत मुल्क, और इन हालात में यूरोप के लिए तो जर्मनी का स्टेबल पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मुंतखब हो गए। अच्छा, अब इन 10 दिनों में क्या होगा मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले उससे पहले मैं ज़रा यूरोप की बात थोड़ी सी करूँ। यूरोप के जो टैरिफ्स हैं ना, वो टैरिफ्स यूरोप और यूके के टैरिफ्स, वो हम अक्सर बात करते हैं ना जापान की और उनकी ब्रांड साउथ कोरिया की हैं, और हमारी जो ज़िंदगियां हैं रोज़मर्रा की, उसमें यूरोप की ब्रांड्स और यूरोप की जो कंपनीज हैं उनका इतना बड़ा रोल है कि अगर वहाँ पर टैरिफ्स लगते हैं तो उन टैरिफ्स के लगने के नतीजे में जो दुनिया भर की, यानी आप ये देखें कि मैं अभी एक ब्रांड का आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, तो वो जो ब्रांड है ये स्विस ब्रांड है, ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड है, ठीक है, स्विस ब्रांड, और ये हर घर के अंदर जो है, ये मैं थर्ड स्लाइड अगर दिखाऊँ, इस ब्रांड का नाम है नेस्ले। अच्छा, अब इस नेस्ले को आप सिर्फ देख लें, ये जो लॉरेल फैशन के जो हैं कॉस्मेटिक, उसको भी ये ओन करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इनकी नेस्कैफ़े, ये जो कॉफ़ी है, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो आप आ जाएं ये किटकैट, ये स्मार्टीज़ से लेके आप बेशुमार इनकी आप अगर देखते जाएं ना, इनकी जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सोचेंगे कि ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये नेस्ले, यानी इनकी नूडल्स और इनकी जो है वो दूध, और फिर उसके बाद कॉटन कॉस्मेटिक्स भी इनकी हैं, और मतलब है कि पूरी दुनिया में आप ज़रा तसव्वुर करें कि अब नेस्ले, और कॉफ़ी इनकी है, कॉफ़ी मेट इनका है, नेस्ले का दूध आ रहा है, नेस्ले के बहुत कुछ, तो ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड है। अब ये यूरोप की ब्रांड्स हैं। इसी तरह से बरतानिया की जो ब्रांड है वो यूनिलीवर है। अच्छा, अब ये जो टैरिफ्स के नतीजे में कह रहा हूँ ना, पूरी दुनिया में कीमतें, क्योंकि ये 190 मुल्कों में, मतलब तसव्वुर ही नहीं है लोगों का कि लोग सोचें कि यार यूनिलीवर की ब्रांड्स के बगैर उनकी ज़िंदगी हो सकती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा साबुन बनाते हैं, और इनकी आप ब्रांड्स देखें, लाइफ बॉय, डव, ये आपके जो शैम्पूज़ हैं, ठीक है, उसके बाद लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड चाय ये जो, उसके बाद रेक्सोना, उसके बाद जनाब आप इनकी ब्रांड देखते जाएं तो ये क्लियर, उसके बाद जो है वो मतलब वैसलीन, मतलब इतनी ब्रांड्स हैं। अगर फिफ्थ हम स्लाइड देखें, ये यूनिलीवर की ब्रांड्स हैं। सिग्नल, ये टूथपेस्ट जो होते हैं, सनसिल्क, यानी आप ब्रांड्स देखते जाएं और सोचेंगे यूनिलीवर की ब्रांड्स कितनी हैं, ठीक है। सर्फ, यानी आप ज़रा सोचें, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, और ये इन सारी चीज़ों के बगैर जो है वो क्या लोग रह सकते हैं, लाइफ बॉय और लक्स और ये सारे जो है सर्फ, और ये तो बात ये सारी कि इनकी चीज़ों पे, और स्लिम फास्ट और ये सारे जो आते हैं मुख्तलिफ फूड, ये सारी यूरोप की मसनूआत हैं। तो ये सारे जो टैरिफ के दरमियान में बीच में फंसे हुए हैं, और ये जो है ये कोई 340 बिलियन की मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है कि यूरोप के साथ आगे किस तरह चल रहा है। 10 दिनों पे क्या होता है, 10 दिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगले 10 दिन, तो एक तो ये जर्मन चांसलर मुंतखब हो गए, और बड़ी मुश्किलों से मुंतखब हुए, वरना बहुत बड़ा बहरान खड़ा होने वाला था। दूसरा ये है कि इन 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। एक तो आज माँ कानी जो है, कुछ देर के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जो 28 तारीख को मुंतखब हुए हैं, वो कनाडा जिसको वो कह रहे थे मेरी 51वीं स्टेट होगा, और उसका जो वज़ीर आज़म है, गवर्नर, उसके जो नए मुंतखब हुए हैं अभी 28 तारीख को, उनके वज़ीर आज़म थोड़ी देर में वाइट हाउस में होंगे, वो वाइट हाउस में होंगे, उनके ट्रंप से मुलाकात हो रही है। अब ये बड़ी बहुत ये हाई स्टेक मुलाकात है, और उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको दावत दिए तो ट्रंप से क्या बात करते हैं। एलुमिनियम पे टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पर सबसे पहले तो उन्होंने चढ़ाई कनाडा पे की थी ना, ये मेरे मुल्क, ये जो है 51वीं स्टेट होगा, ये गवर्नर होगा, फलां होगा, सबसे पहले तो उन्होंने, तो वो जो है अब वो थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों क्या मीडिया से क्या बात होती है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, और वो किस तरह से बात होती है।
और उसके साथ ही अगले 24 घंटों में शी जिनपिंग जो हैं वो प्रीमियर शी जिनपिंग चाइना के, वो मॉस्को पहुंच जाएंगे। और मॉस्को पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो 9 तारीख को वहाँ पर जो है वो जो परेड है, 9 मई की परेड, विक्ट्री डे परेड, उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन उसमें नॉर्थ कोरिया के जो नॉर्थ कोरिया का एक डेलीगेशन उसमें शरीक हो रहा है, और उस डेलीगेशन का जो नाम है, उसके डेलीगेशन के नाम है हाई लेवल डेलीगेशन है, लेकिन उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें मतलब उनकी फ़ौज के दस्ते भी हैं, उसमें जो हैं वो बाकी लोग भी उनके शरीक हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम वहाँ शरीक नहीं हो रहे। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ वजूहत बयान हो रही हैं कि किम जो हैं वो अलग जाएंगे और पुतिन के साथ, और बाकी लोग जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं वो उनके साथ शायद कुछ सिक्योरिटी का इशू है, कोई बाकी इशूज़ हैं, तो बाद में वो जाएंगे। और वो ये प्रीमियर जो है ये शी का, जो शी जिनपिंग का शो है, और इसमें कई एग्रीमेंट्स साइन होने जा रहे हैं उनके और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान।